लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध लौट के आओ सब। दे दो 5 मिनट। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध दो मिनट दे दो यहाँ। और अगर उसके साथ धोखा करोगे तो आप गौ की हत्या करोगे, मैं आपको आप गौ की हत्या करोगे, मैं आपको शर्म आनी चाहिए तुमको। मेरे को शर्म मारेंगे ऐसी सभा करने से। ये मेरा भाषण है, जाओ अपना अपने घर दे दिया ना भाषण। चलो मुंडली बार बार बुला तुम। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। वैसे तो नेशनल जनमत ओपिनियन पोल यानी कि तुक्का पोल पर बहुत यकीन नहीं करता, लेकिन जब गोदी मीडिया तुक्का पोल पर लगा हुआ है तो लगे हाथ मैंने भी सोचा कि एक तुक्का पोल दे दिया जाए। और नेशनल जनमत का इस चुनाव को लेकर के तुक्का पोल यह है कि महादेव की सौगंध है, हिंदू हो तो बैठ जाओ और अपने सीएम को सुन करके जाओ। किस सीएम को? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की हालत ये हो गई है कि चुनावी रैली में बोलने आते हैं तो जनता उठ करके चल देती है। पीछे से विधायक को कहना पड़ता है महादेव की सौगंध है, हिंदू हो तो बैठ जाओ। काम किया या काम देख सकते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। भोले बाबा की कसम है, अगर 5 मिनट नहीं बैठे रहे कोई भी जाए, लौट के आओ, महादेव बाबा की सौगंध है, लौट के आओ सब। दे दो 5 मिनट। भोले बाबा की सौगंध है। अगर जरा भी तुम हिंदू हो तो लौट के आओ, भोले बाबा की सौगंध है। दे दो यहाँ। तो ये है साक्ष्यों के साथ नेशनल जनमत का ओपिनियन पोल। मौजूदा मुख्यमंत्री की सभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गुर्जर शामिल होते हैं, मगर अफसोस की बात कि जनता मुख्यमंत्री को सुनने से पहले ही वहां से रुखसत हो लेती है। मजबूरन मन से ही महादेव की सौगंध देनी पड़ती है। इसके बावजूद मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि जनता रुकी नहीं, मतलब कट्टर हिंदुत्व की चाशनी तैयार करके उसमें महादेव की कसम का तड़का लगाया गया, फिर भी जनता रुकने को तैयार नहीं थी। अब इससे बड़ा ओपिनियन पोल साक्ष्यों के समेत और कोई हो नहीं सकता। हालांकि इसमें प्रातः स्मरणीय नरेंद्र मोदी जी का कम योगदान नहीं है। हाल में बीजेपी जिन राज्यों में जीती वहां चिट वाले सीएम बनाए गए, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को सीएम बना दिया गया जिनको यह भी भरोसा नहीं था कि मैं विधायक भी बन पाऊंगा या नहीं, तो बना दिए गए। तो अब जनता बता रही है कि हम ना तुम्हें पहचानते हैं ना सुनना चाहते हैं। मुख्यमंत्री हो, मोदी जी की दरबार में हाजिरी लगाओ, जनता की दरबार में तुम्हें इसी तरीके से अपमानित होना पड़ेगा। ये तो एक उदाहरण था। नेशनल जनमत बीजेपी को गाय गंगा गोबर गौमूत्र की पार्टी ऐसे ही नहीं कहता है। यहां महादेव के नाम पर बैठने की अपील की जा रही है। दूसरा बयान सुनिए, इसमें मीणा समाज के नेता और राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मतदाताओं से कह रहे हैं जो वोट नहीं देगा वो गौ हत्या करेगा, यानी कि बीजेपी को वोट ना देने वाला गौ हत्यारा है। और अगर उसके साथ धोखा करोगे तो आप गौ की हत्या करोगे, मैं आपको आप गौ की हत्या करोगे, मैं आपको। जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो नेशनल जनमत को सोचना पड़ता है वास्तव में इस देश में चुनाव आयोग जैसी कोई संस्था बची है या नहीं। बहरहाल विपक्ष के लिए तो बची है, लेकिन सत्ता पक्ष के मामलों में चाहे धर्म के आधार पर वोट मांगे जाए, महादेव के आधार पर बैठने के लिए कहा जाए, गौ हत्या के नाम पर वोट मांगे जाएं, सब कुछ जायज है। इन दोनों उदाहरणों से बात समझ में ना आई हो तो इन्हीं किरोड़ी लाल मीणा के उदाहरण से एक बात और समझा देता हूं। किसी समय किरोड़ी लाल मीणा समाज के इतने बड़े नेता हुआ करते थे कि दौसा से चुनाव लड़ते हुए वो भी निर्दलीय लाखों मतों से जीत करके संसद पहुंचे थे। अब उसी दौसा क्षेत्र में किरोड़ी लाल मीणा जब मीणा समाज के सामने वोट मांगने जाते हैं तो बुरी तरीके से खिसिया जाते हैं, क्योंकि भीड़ ही इकट्ठी नहीं हो रही। मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो देखिए। शर्म आनी चाहिए तुमको।
मेरे को थोड़ा मारेंगे ऐसी सभा करने से। ये मेरा भाषण है, जाओ अपने अपने को। दे दिया ना भाषण, चला मुंडली बार बार बुला तुम। सोचिए बीजेपी ने एक कद्दावर मीणा नेता की क्या हैसियत बना दी है। इससे पहले खींचते हुए अपने मीणा समाज के लोगों से कहते हैं 5 दिन से घूम रहा हूं, सारी जातियां समझ रही हैं, SC ST विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जब उनसे वोट मांगता हूं तो कहते हैं आग लगन दो मोदी में। मैं 5 दिन से घूम रहा हूं, सब जाति समझ रहे हैं, लेकिन ST SC विशेषकर मीणा तो समझ ही नहीं रहे। जाते हैं जब क्या कहते हैं, अरे आग लगन दे मोदी में। अगर इस ओपिनियन पोल यानी कि तुक्का पोल को महज राजस्थान के नतीजे समझ करके बैठे हो तो वो भीड़ भी याद कर लेना जो न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में राजपूत अस्मिता के नाम पर एकजुट हो रही है, बीजेपी के खिलाफ वोट करने की सौगंध खा रही है। उन वीडियोस को भी याद कर लेना जो देश भर के विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं, बीजेपी के नेता वोट मांगने जा रहे हैं, उनको दौड़ा दौड़ा करके भगाया जा रहा है। बहरहाल इस बात का फैसला 4 जून को ही हो पाएगा कि गोदी मीडिया का तुक्का पोल ज्यादा सटीक बैठा या नेशनल जनमत का ओपिनियन पोल। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।